टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति आज की हो जाएगी? नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक ये सब अभी भरे नहीं है उतना। आज से 3 महीने पहले भी ऐसी समस्या हुई थी कि मेरे को जानकारी मिली है कि इनके पहले इनको सूचना जा चुकी थी कि यहाँ से पानी लीक हो रहा है, परंतु ये वेट कर रहे थे कि जब तक कुछ मैटर नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर। पानी नहीं आता तो हम ऊपर वालों को ज्यादा परेशानी होता है, यहाँ से लेके जाएंगे फिर सीढ़ी चढ़ा के ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा समस्या होता है। अच्छा, पानी लेके ढोके ऊपर तक चढ़ाना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ाना पड़ता है। 3 महीने पहले बनाया गया था, वहाँ फिर से प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से सेक्टर 2 के लगभग 75% घरों में जो है वो पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, जल आपूर्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल बीएसपी वालों का कहना है, और मेरे को जो उनके काम करने की पैटर्न दिख रही है उसके हिसाब से मेरे को ये शो हो रहा है कि यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है, फिर से एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया जा रहा है। मतलब ये हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में फिर ये समस्या हो। ये टैंकर है जो खाली होने के बाद फिर रिफिल होने जा रहा है, क्योंकि पानी की समस्या और पूरे सेक्टर 2 वासी जो है वो टैंकर के माध्यम से आज जल आपूर्ति कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो टैंकर के पीछे जूझती हुई नजर आ रही थी। कितनी समस्या है एक दिन के पानी ना आने से और किस प्रकार से टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं? बहुत समस्या है। सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे, अभी आया फिर भी पूर्ति नहीं हुई। कितने बजे आया टैंकर? अभी तो मतलब टाइम तो नहीं पता कितना बज रहा है, अभी 5 ही मिनट हुआ है। 5-10 मिनट पहले आया टैंकर। तो कितना टैंकर अभी तक पानी आ चुका है? ये तो दूसरा है। हाँ। टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति आज की हो जाएगी? नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक ये सब अभी भरे नहीं है उतना। अच्छा, हाँ। तो आज से 3 महीने पहले भी ऐसी समस्या हुई थी? हाँ। ऐसी पाइपलाइन फूट गया था? हाँ, उस वो समय हमेशा फूटते रहता है हमेशा? हाँ। तो उस समय कैसे कर रहे थे आप लोग? वैसे ही टैंकर बुलाते थे, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। जी बताइए मैडम, क्या कुछ समस्या सामना है कि पानी नहीं आता तो हम ऊपर वालों को ज्यादा परेशानी होता है, यहाँ से लेके जाएंगे फिर सीढ़ी चढ़ा के ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा समस्या होता है। अच्छा, पानी लेके ढोके ऊपर तक चढ़ाना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ाना पड़ता है। एक दिन के लिए घर का सारा काम भी डिस्टर्ब हो जाता होगा, पानी के पीछे ही भागो। अरे बहुत सारा डिस्टर्ब, अभी तक खाना नहीं बनाए हैं, अब खाना बनाएंगे, धूप में हालत खराब हो गया है पानी भर के। और भी महिलाएं हैं, कितनी समस्या हो रही है? हम लोग तो नहाए भी नहीं है आज तो। पानी तो अभी आया है, अब नहाने नहीं जाएंगे। कहाँ नहाएंगे, अब ड्यूटी है, सेकंड शिफ्ट है, ड्यूटी वाले ड्यूटी जाएंगे, खाना भी बना नहीं है, बनाएंगे जाके। आपका सेकंड शिफ्ट है तो बच गया, अगर फर्स्ट शिफ्ट होता तो और फिर गए, फिर तो आज तो ऐसा हो जाता है। तो लगातार सेक्टर 2 में ये दूसरी बार कंप्लेन आया, 3 महीने पहले भी ऐसे हुआ था। ऐसे तो कई बार हो गया ना, कई बार हो गया। हाँ, पानी नहीं आया पूरा 6-7 दिन तक पानी। हाँ, टैंकर भी आता था तो वहाँ मेन रोड में आता था, वहाँ से भर के लेके जाना पड़ता था हम लोग को। बारिश के पानी से काम चल रहा था 6-7 दिन तक के, पिछले साल की बारिश में। ये समस्या है जो लगातार सेक्टर 2 वालों को फेस करनी पड़ती है, इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है और यहाँ तो जल ही नहीं रहता। लगातार जो है टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है, हैंडपंप के माध्यम से लोग जो है जल आपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि नल ना आने की वजह से, पाइपलाइन फूट जाने की वजह से सारी समस्या हो रही है। आखिर कहाँ पे पाइपलाइन फूटी हम आपको वो भी दिखाएंगे और किस प्रकार से लोग जिस प्रकार से वहाँ पर रिपेयरिंग हो रहा है और वजह क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं वही दृश्य है जहाँ से जो पाइपलाइन है वो लीकेज हुआ है। जो पाइपलाइन 3 महीने पहले बनाया गया था वहाँ फिर से प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से सेक्टर 2 के लगभग 75% घरों में जो है वो पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, जल आपूर्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल बीएसपी वालों का कहना है कि कुछ ही घंटों में इसे बना लिया जाएगा और आज शाम से और कल सुबह जो है पानी अपने समय पर आएगा और जिस फ्लो में आता था उससे भी और ज़्यादा बेहतर फ्लो में आएगा। मतलब सेक्टर 2 वालों को ज़्यादा देर इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको दृश्य दिखा देते हैं जिस प्रकार से वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सेक्टर 2 निवासी हमारे साथ मौजूद है जो खुद खड़े होकर यहाँ पर काम करवा रहे हैं। आखिर मूल समस्या क्या है यहाँ पर, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मेरी जानकारी में जो बीएसपी अधिकारियों से मेरी बात हुई है उसके हिसाब से, और जो इसके पहले 3 महीने पहले भी ये घटना घट चुकी है यहाँ पर और सेम पॉइंट में वहाँ से पानी का लीकेज का प्रॉब्लम था। उस समय भी सेक्टर 2 निवासी सभी वार्डवासियों को एक दिन का दिक्कत का सामना करना पड़ा था, परंतु आज फिर वही चीज़ का प्रॉब्लम रिपीट हुआ, जबकि मेरे को जानकारी मिली है कि इनके पहले इनको सूचना जा चुकी थी कि यहाँ से पानी लीक हो रहा है, परंतु ये वेट कर रहे थे कि जब तक कुछ मैटर नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर लेबर नहीं उतारेंगे। और वही चीज़ हुआ, आज सवेरे जब पता चला कि यहाँ से पानी का भरपूर मात्रा में लीकेज हो रहा है और टंकी में पानी नहीं चढ़ पाया, तब जाकर फिर हाहाकार मचा। फिर अधिकारियों को कंप्लेन करने के बाद फिर यहाँ पे बीएसपी की टीम आई हुई है। 3 महीने पहले क्या काम हुआ था? क्योंकि ये जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो मेन लाइन है मरोदा से जो आती है और यहाँ से फिर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह पर। देखिए, 3 महीने पहले आप उस फोटो को देख सकते हैं, वहाँ पर लोहे का सपोर्ट दिया गया है
2 पॉइंट से लोहे का सपोर्ट दिया गया है। एक्चुअल में उस समय ये फुल प्रेशर में पानी आता है और उसके बाद इसका कंक्रीट का जो सपोर्ट मिला हुआ था पाइपलाइन को कि इसको कंक्रीट का जो सपोर्ट है उससे वो प्रेशर डेवलप होगा, तो वो कंक्रीट का पूरा सपोर्ट टूट चुका है, जैसे आप क्षतिग्रस्त मान रहे हैं। और जब 3 महीने पहले ये घटना घटी थी तो उस समय ही आनन फानन में ये लोहे का सपोर्ट दिया गया है जो कि टेम्परेरी है। मैं बीएसपी प्रबंधन से ये बात पूछना चाहता हूं कि जब उनको 3 महीने पहले पता चल चुका था कि ये पाइपलाइन सक्सेस नहीं होगा तो उस समय सपोर्ट टूट चुका है, तो उस समय परमानेंट सोल्यूशन देके पहले ही 1 दिन का उनको अवगत कराते सेक्टर 2 वासियों को कि पानी 1 दिन काम नहीं आएगा, और क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है पहले से सूचना देने के बाद, और इसको परमानेंट सोल्यूशन देना था। और आज भी मैं बीएसपी अधिकारियों से बात कर रहा हूं तो वो मेरे को घुमावदार आंसर दे रहे हैं, और मेरे को जो उनके काम करने की पैटर्न दिख रही है उसके हिसाब से मेरे को ये शो हो रहा है कि यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है, फिर से एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया जा रहा है। मतलब ये हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में फिर ये समस्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मैं आश्वस्त हूँ इस चीज़ के लिए कि कहीं इस पे कंक्रीट का सपोर्ट नहीं किया गया तो आने वाले 2 से 3 महीने के बाद फिर हम लोग को यहीं पर इसी दुविधा से सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने तस्वीर में देखा किस प्रकार से महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो टैंकर के पीछे भाग रहे हैं पानी को भरने के लिए, क्योंकि नगर निगम द्वारा टैंकर की सुविधा दी गई है आज 1 दिन के लिए, और तमाम पूरे सेक्टर 2 वासी जो हैं वो टैंकर से पानी भर के अपनी ज़िंदगी को, जो जीवन के लिए पानी जल ज़रूरी है, आज के दिन की आपूर्ति वो टैंकर से कर रहे हैं। और आपको ये भी हमने दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और 3 महीने पहले क्या कुछ हुआ था। इसका परमानेंट सोल्यूशन को लेकर बीएसपी क्या कर रही है, या आप इस प्रकार के काम को क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ बीएसपी कर रही है। धन्यवाद।